Good morning student. Today we will discuss here class 10 subject chemistry chapter number फर्स्ट. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट्स यूज. ठीक है, फर्स्टली रिकॉल कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हाँ, फर्स्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस. जब टू सब्सटेंस और उससे ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस को जनरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, एंड अदर था डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन इज कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस. अगर कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड्स है, अगर वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है 2 और 3 पार्ट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, बट इसमें क्या होता है, हमें कुछ हीट एनर्जी, कुछ हीट प्रोड्यूस करने, कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ती है और कुछ सनलाइट के प्रेजेंट में होती है रिएक्शंस, और बोल सकते हैं कि कैटलाइज के प्रेजेंट में होती है. ठीक है, तो इस प्रकार से इसके नेम से अगर हम किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में अगर हम कंपाउंड्स को अगर हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम थर्मल रिएक्शंस. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, थर्मल रिएक्शन. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम क्या करते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता था. ठीक है, तो उसी को क्या बोलते थे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड सेकंड था आपका, अगर हम किसी भी रिएक्शंस को, यानी किसी भी कंपाउंड्स को, जैसे AgCl है, AgCl को अगर हम क्या कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको सप्लाई दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका कंपाउंड्स है वो स्प्लिट हो जा रहा है 2 पार्ट्स में, सिल्वर में एंड क्लोरीन में. ठीक है, तो इस रिएक्शंस को बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. एंड थर्ड वन इज, अगर सोडियम क्लोराइड्स को क्या करा रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है वो स्प्लिट होकर 2 पार्ट्स में, सोडियम एंड क्लोराइन. ठीक है, सोडियम और क्लोराइड में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है. तो सोडियम जो मिलती है वो क्या होती है, सोडियम, इसको सोडियम का एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं प्रोसेस से. तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही ईजी वे है. एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो इसके यूजेस में कुछ पार्ट्स रह गया था. ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं. देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में जो यूजेस था, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम मेटल. NaCl को अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो ये स्प्लिट हो जाता है किसमें, Na में, यानी सोडियम में और क्लोरीन में. ठीक है, जो सोडियम मेटल. ठीक है, तो इस प्रकार से पता चलता है कि जो सोडियम क्लोराइड से आप क्या कर सकते हैं, सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन डिकम्पोजिशन. ठीक है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड. We have noticed in the above activity that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down in the reactants. As already learned, these reactions in which energy is observed are called endothermic reactions. इसमें we have noticed in the above activity in the decomposition reaction means क्या है कि इस एनर्जी में अगर हमें इस रिएक्शंस में, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, यानी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तब क्या होती है, वो जो रिएक्शंस हैं वो स्प्लिट होकर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है. ठीक है, अब फिर क्या होता है, इस रिएक्शन में कुछ हमें एनर्जी ऑब्जॉर्व करनी पड़ती है, तो एब्जॉर्व हो जाती है कुछ एनर्जी. तो जिस रिएक्शंस में अगर एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डाइजेशन ऑफ फूड है हमारी बॉडी में, वो एक एग्जाम्पल है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का. द फूड वी ईट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा. जो फूड है वो हमारी बॉडी में जो कंटेन होता है वो किस फॉर्म में अगर हम ईट करते हैं उसको,
कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की फॉर्म में। दीज डिकम्पोज टू गिव सिंपल सब्सटेंसेस। फिर वो डिकम्पोज होकर उसको किस में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है शुगर, अमीनो एसिड्स इस फॉर्म में हमारी बॉडी में, ठीक है, रहता है। दीज फर्दर रिएक्ट रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, विच कीप्स अवर बॉडी वर्किंग, ठीक है, जो हमारी बॉडी क्या करती है उस पर वर्क करती है। मीन्स क्या है, जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो हमारा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है किस प्रकार से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, ठीक है। ओवरऑल मेन पॉइंट इसमें यह है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का जो एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड भी एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट takes the place of another element in a compounds are called decomposition reactions. The chemical reaction in which one elements take place of another element in a compounds are called displacement reactions. Means क्या है, जो one elements दूसरे कंपाउंड से एक एलिमेंट को रिप्लेस क्या कर देता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, वहाँ से उसको हटा देता है, ठीक है, और उसके प्लेस पर सेल्फ आ जाता है, वहाँ पर चला जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसने क्या किया, दूसरे एलिमेंट को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर दिया, उसने प्लेस ले लिया है, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर एटम और ए ग्रुप, ठीक है। फिर से वही रिपीटेड लाइन से, दीज रिएक्शंस आर वेरी कॉमन इन ए केमिस्ट्री। जो रिएक्शंस है वेरी कॉमन है। दीज reactions occur mostly in the solution from and a more active element displace or removes another less active element from a compound। मीन्स क्या है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। इसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओवरऑल मीन्स रिजल्ट इससे आया है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो दूसरे कंपाउंड से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। नंबर फर्स्ट देखिए एग्जांपल, व्हेन मेटेलिक जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व। मीन्स क्या है, जब जिंक या H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ZnSO4 से क्या कर देता है, रिएक्ट कर लेता है, ZnSO4 से रिएक्ट कर लेता है और H2 क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है, इससे H2 रिमूव हो जाता है। क्योंकि Zn का जो प्लेस है, Zn जो है मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, Zn मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। एंड अनदर एग्जांपल, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक की कॉपर सल्फेट से क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो जिंक जो है, जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है कॉपर से, तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो जिंक का जो पोजीशन है वो कॉपर से ऊपर अपर आती है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, इसलिए कह देंगे कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो जिंक जो है वो प्लेस ले लेता है किसका, कॉपर का, ठीक है। तो ZnSO4 हो जाएगा प्लस C। एंड नेक्स्ट, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, तो मैग्नीशियम का जो प्लेस है वो कॉपर से अपर है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो मैग्नीशियम है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, इसलिए मैग्नीशियम जो है सल्फर SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। नंबर फोर्थ, लेड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। लेड की रिएक्शंस कॉपर क्लोराइड से कराएंगे, तो कॉपर जो लेड का जो प्लेस है वो कॉपर से अपर है, इसलिए क्या होगा कि Pb जो है वो Cl2 से रिएक्ट कर लेगा, बाकी Cu को डिस्प्लेस कर देगा। एंड नेक्स्ट, when chlorine water is added to potassium bromide solution, bromide is liberated, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड की Cl2 से जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्ट कर लेता है, बाकी जो
Pr2 है वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। एंड नेक्स्ट कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम, नेक्स्ट कॉपर सल्फेट कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जो सिल्वर नाइट्रेट है वो कॉपर से रिएक्ट करता है और कॉपर जो है उसको डिस्प्लेस कर देता है किसको, Ag को, क्योंकि कॉपर का जो प्लेस है, जो कॉपर मोर रिएक्टिव है Ag से, इसलिए कॉपर उसका प्लेस ले लेता है इसका Ag का, ठीक है, और Ag को डिस्प्लेस कर देता है। थैंक यू।